तो भाई लोग जल्दी से स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं और क्या क्या इस ट्रेलर में आपने मिस किया और क्या क्या इसमें स्टोरी हमें जानने को मिलती है, वो सब इसके बारे में बात करेंगे। शुरू करें इस ट्रेलर की। इस ट्रेलर का फर्स्ट शॉट ये आता है एक लाइब्रेरी का। वैसे ये हॉकिंस की लाइब्रेरी है, लेकिन ये अपसाइड डाउन वर्ल्ड की लाइब्रेरी है, ओरिजिनल रियल वर्ल्ड की नहीं है। तो इसका जो भयानक अंदाज है वो हमने इस ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में देख लिया। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो इसकी लाइब्रेरी है हॉकिंस में, हमने कुछ ऐसी देखी थी, लेकिन अब ये अपसाइड डाउन की जो है लाइब्रेरी दिखाई जाती है और उसके बाद ही वेकना का एक हल्का सा इमेज दिखाई जाती है, जिसके बाद फ्रेम आगे बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो शॉट दिखाया गया ये कुछ पास्ट एक्सपीरियंस का हो सकता है। शायद जब विल जो है जब अपसाइड डाउन में खो गया था सीजन 1 में, उसका ही कुछ स्टोरी बताई जा सकती है कि विल के साथ आखिर क्या हुआ जिससे वो इतना ट्रॉमा में चल रहा है। और उसका कुछ कनेक्शन है कि जब कुछ भी बुरा होने वाला होता है, चाहे डेमोगोर्गन्स की एंट्री हो, चाहे वेकना कुछ कर रहा होता है, तो उसको कहीं ना कहीं अंदर से फील होने लग जाता है। तो वो कनेक्शन कैसे है और जो इसमें बच्चा है क्या वो विल है, तो ये सब चीज़ें हमें आगे जानने को मिलेगी। इसके बाद एक शॉट आता है हॉकिंस के स्कूल का। देखो स्कूल में और हॉकिंस पे कितनी भी तबाही आ जाए, लेकिन बच्चे स्कूल जाना नहीं छोड़ेंगे। और इसमें हमें एक शॉट देखने को मिलता है डस्टिन का। भाई डस्टिन के एक्सप्रेशन ये बता रहे हैं कि जो एडी के साथ हुआ उसके बाद शायद ये ट्रॉमा में है और उसके बाद इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब तक के सीजन्स में थोड़ा फनी बताया गया था डस्टिन, जो कॉमेडी भी करता है और अपने फ्रेंड्स का साथ भी देता है, लेकिन अब जो डस्टिन है वो थोड़ा सा सीरियस हो चुका है, यही अंदाजा लगाया जा रहा है इस शॉट से। तो हेलफायर क्लब जो कि डस्टिन और एडी ये सब का फेवरेट था, उसको ये नहीं छोड़ सकते, तो उसी की टी शर्ट भी आपको डस्टिन को पहने हुए दिखती है और जल्दी जल्दी कहीं डस्टिन जा रहा होता है। इसके बाद माइक और 11 का एक सीन आता है। इस सीन के बारे में काफ़ी टाइम से बात हो रही थी और माइक और 11 जो है आपस में बात कर रहे होते कि हम फंस चुके हैं, हम स्टक हो चुके हैं। और इसी के ठीक बाद मिलिट्री का एक बेस दिखाया जाता है, मतलब मिलिट्री ने अपना पूरा बेस बना रखा है हॉकिंस शहर के आसपास, क्योंकि मिलिट्री पूरे हॉकिंस शहर में तैनात हो चुकी है। क्योंकि लास्ट सीजन में आपको ध्यान है कि एंड पार्ट में जो है वो सारे रिफ्ट्स खुल गए थे और वेकना जो है वो फुल पावर से लौटने की कोशिश कर रहा था। वही हो सकता है डेमोगोर्गन्स और अलग अलग जो एंटिटीज़ हैं वो इस दुनिया में आ रही होंगी, जिस वजह से लोगों को बचाने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलिट्री जो है वो हर तरफ फैल चुकी है। उन्होंने अलग अलग जगह अपना बेस कैंप बना चुका है और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हॉकिंस शहर पे लग चुकी हैं। और इसी के बाद जॉइस और 11 जो है वो एक मिस्टीरियस टनल में उतरते हुए दिखती है। इनके साथ एक आदमी और है, शायद वो हॉपर हो सकता है या फिर वो विल हो सकता है या माइक हो सकता है। लेकिन इसमें एक खास बात यहाँ में पता पड़ती है, जिस तरीके से सीजन 4 तक ये जो बच्चे हैं अलग अलग जाते थे, अपना अपना मिशन पूरा करते थे और एंड में जाकर एक साथ हो जाते थे, तो वही कॉन्सेप्ट भी सीजन 5 में उठाया गया है। अलग अलग पेयर्स में लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं और शायद इस सीजन के भी एंड में आते आते ही एक साथ हो जाएंगे। इसके बाद आपको स्टीव नैन्सी भी दिखते हैं। नैन्सी, स्टीव, जॉनथन, ये सब जो हैं ये भी किसी काम में बिजी हैं। जैसे कि मैंने बोला कि इनका कॉन्सेप्ट हमेशा से यही चला है और जैसे कि पुरानी सीजन्स में भी आपको बताया गया था कि सब एक साथ खड़े होकर बैठकर जो है प्लानिंग करते हैं किस तरीके से वो आगे चलेंगे। तो ठीक वही चीज़ कुछ आपको इसमें देखने को मिलती है, जिसमें जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जिसमें कैरेक्टर्स हैं, वो सब आपस में खड़े होकर कुछ प्लान कर रहे हैं और कुछ इंटेंस प्लान कर रहे हैं और इस बार वो वेकना को नहीं छोड़ने वाले। अच्छा, इसके बाद एक बहुत कमाल का सीन आता है जिसमें 11 को हम एक तरह से उड़ते हुए दे सकते हैं। एक फेंसिंग जो है वो क्रॉस कर रही है और ये एक आम दुनिया नहीं है, ये भी अपसाइड डाउन की दुनिया है और हॉपर और 11 इसके आसपास कई सारे सीन्स में कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। अब शायद नहीं, अपसाइड डाउन में ही जा रहे हैं, बट ऐसा क्यों वो कर रहे हैं ये जानने वाली बात होगी, क्योंकि हॉपर और 11 किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चीज़ भी हो सकती है, वेकना भी हो सकता है या कोई इंसान भी हो सकता है, तो उसको ढूंढने की कोशिश के चलते हुए 11 जो है वो उड़ने वाला ये जो सीन है, अपनी पावर को कंट्रोल करते हुए, ये एक बहुत कमाल की शक्ति देखने को मिलती है 11 को। तो ये काफ़ी देखकर अच्छा लगता है कि 11 की इतनी बढ़िया कंट्रोल पावर हमने अभी तक नहीं देखी थी। अच्छा, उसके बाद एक बहुत कमाल की चीज़ आती है कि एक मैप दिखाया जाता है जिसमें गेम खेलते हुए दिखते हैं। असल में ये गेम नहीं है, लग गेम जैसा रहा है, लेकिन ये मैप है हॉकिंस शहर का और इसमें कई सारे न्यूज़ पेपर की जो क्लिप्स हैं वो लगी हुई हैं, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि हॉकिंस में अर्थक्वेक आया था, एक डिजास्टर आया था जिस वजह से तबाही हो गई। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस चीज़ को छुपाने की कोशिश भी कर रही है बाकी दुनिया से। एट द सेम टाइम वो मिलिट्री बेस भी खोल रही है हॉकिंस में, जिससे कि जितनी भी ये डेमोगोर्गन्स और जो गेट्स हैं इन सब की घटनाएं हो रही हैं उनको किस तरीके से स्टडी किया जाए, रोका जाए और पब्लिक को प्रोटेक्ट किया जाए और अपना एक दोबारा बेस कैंप जैसे कि पहले उन्होंने सेटल किया था वैसा किया जाए। इसी के साथ हमें दो ये जो चीज़ें दिखती हैं, ये ऐसा हो सकता है या फिर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं इसमें वो प्लान कर रहे हो कि
कि हॉपर और 11 को किस तरीके से बचाना है या फिर किसी भी और को किस तरीके से बचाना है, क्योंकि ये शहर का पूरा मैप है जिसमें आपको हॉकिंस की लाइब्रेरी भी दिख रही है। और लाइब्रेरी जो फर्स्ट शॉट में दिखाई गई थी और इसमें भी कहीं ना कहीं दिखाई गई है और कई सारे शॉट्स में दिखाई गई थी, तो ऐसा कह सकते हैं लाइब्रेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस साल सीजन में, जैसा कि हमेशा से होता आया है। उसके बाद नैन्सी और जोनाथन का एक शॉट आता है जिसमें नैन्सी और जोनाथन जो है किसी लाल से गेट को खुलते हुए देख रहे हैं। अब वो क्या है ये नहीं पता, लेकिन उसके बाद एक बहुत तगड़ी वेव निकलती है जो रेड कलर की होके फिर आगे जाके ब्लू कलर की हो जाती है। उसको हॉपर भी देख रहा होता है। तो अब ये डिसाइड करना मुश्किल है क्या ये वेकना कर रहा है, ये 11 कर रही है या फिर मिलिट्री कुछ करने की कोशिश कर रही है। ये जो चीज़ें हैं डराती जरूर हैं क्योंकि कुछ बड़ा होगा, लेकिन अब वो किसी कैरेक्टर पे बन जाएगा, क्योंकि इसी के बाद एक सीन आता है जिसमें काफ़ी इंटेंस माहौल हो जाता है। नैन्सी जो है वो रोते हुए दिखती हैं और खून से भरे हुए हाथ अपने धोते हुए दिखती हैं। तो ये हो सकता है कि किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया और उसका पत्ता काट दिया। मतलब हमारे लिए तो बुरी बात है, लेकिन उनके लिए स्टोरी में आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो रखना होगा। और शायद ऐसा हो सकता है स्टीव या फिर जोनाथन या फिर कोई और जो है वो अलविदा कह देगा इस सीज़न में कास्ट को, इस पूरे फ्रेंड सर्कल को। तो ये जानकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो होता है, बट बहुत इंटेंस माहौल है, कोई अपना ही जाएगा। और ठीक इसी के बाद कई सारे फ्रेंड्स जो है एक दूसरे को गले मिलकर रो रहे होते हैं। तो मतलब कोई तो गया है, कुछ तो हुआ है। अब वो क्या है भाई, दिल की धड़कनें तो बढ़ा ही देता है ये सोच के। बट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी हो सकता है एज जोनाथन, स्टीव या फिर हॉपर भी हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी। बाकी ट्रेलर में ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा मतलब सोचने पे मजबूर कर देता है आपको। और उसके बाद एक बहुत खतरनाक सीन आता है नैन्सी का। मतलब नैन्सी से भी फुल एक्शन कराया गया है। एक M16 बंदूक से उनको फायर कराया जाता है। एक मिलिट्री जैसा एरिया लग रहा है, वो फायर क्यों कर रही है उनके ऊपर ये नहीं पता, बट एक कमाल की धमाकेदार फायरिंग चल रही है M16 से। और नैन्सी को जो है भाई इतना बढ़िया एक्शन सीन दे दिया, वो देखकर खुशी मिलती है। इसके बाद भाई हमें पूरा गैंग जो है वो अपसाइड डाउन में दिखता है, जरूर किसी मिशन पर है, किसी को बचाने के लिए, किसी को ढूंढने के लिए या फिर कुछ तबाह करने के लिए। और वहीं पर एक बीच में बहुत प्यारा शॉट आता है जिसमें कोई गिर रहा है ऊपर से। ये होली व्हीलर हो सकते हैं, क्योंकि होली व्हीलर भी काफ़ी ज़्यादा जगह पर बिहाइंड द सीन्स हमने कैसी ऐसी फोटोज़ देखी थी जिसमें ऐसा बताया जा रहा था कि वो किसी से मिले हैं। बट अब ये देखने को मजबूर होगा क्या ये होली व्हीलर है, क्या ये विल है या फिर ये कोई और है। तो यही सीधी बातें जो फैन थ्योरीज चल रही थी इसके साथ। अच्छा, इसके बाद एक बहुत कमाल का शॉट आता है जिसमें जो मैक्स का कैरेक्टर है उसको उठाकर जो लूकस है वो लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है और उसके पीछे डेमोगॉर्गन होता है। सीधी सिंपल सी बात तो ये है कि जो मैक्स है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है लूकस। उसके हाथ में एक रेडियो बूम बॉक्स भी है जो कि रनिंग अप टू द हिल सुन रहा होगा गाना, जिससे कि मैक्स जो है वो पुरानी सीजन में लौट कर आई थी। और ये अब ऐसा शॉट है इस ट्रेलर के इस टाइम तक मैक्स का कोई भी और शॉट नहीं आता। मतलब उनको एज कोमा से वापस तो नहीं लाया गया, बट लूकस जो है कोमा में रहते हुए भी मैक्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। के बाद हमारे मेन विलन वेकना की एंट्री होती है, जो इस बार साइज में काफी बड़ा लग रहा है पिछले सीजन्स के मुकाबले। और जिस तरीके से उसका शॉट आता है और उसके बाद वो विल को देखते हुए कहता है, विल उसके सामने पड़ा होता है कि तुम मेरी लास्ट टाइम मदद करना चाहोगे। ये एक बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि वन लास्ट टाइम वो ऐसा पूछ रहा है क्या इससे पहले भी विल ने मदद की है वेकना की, यानी कि वेकना का एक सबसे बड़ा अहम जो एक सीसीटीवी कह सकते हैं या फिर जो उनको खबर दे रहा था, क्या वो अनजाने में विल दे रहा था या फिर नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सुनकर थोड़ी सी हैरान करती हैं। और वन लास्ट टाइम मतलब कि अब तक वेकना ने जितनी भी चीज़ें की है क्या वो विल की मदद से की, और क्या विल ही विलन था इन सब फ्रेंड्स में, ऐसा तो नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ विल के थ्रू वेकना बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, ये जरूर बताया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो वेकना है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, और विल इसके सामने दोबारा है। और सीजन 5 में कुछ ऐसा कनेक्शन जरूर दिखाया जाएगा कि जब पहली बार सीजन 1 में विल नीचे गया था अपसाइड डाउन में, तो उसके साथ क्या हुआ था असल में वो अब हमें बताया जाएगा। कुछ स्टोरी जो है वो छोड़ दी गई थी जिसको अब कंटिन्यू किया जाएगा। और बाकी क्या होता है वेकना का, कौन सा कास्ट जो है वो इस सीज़न में 26 नवंबर वाले सीज़न के 26 नवंबर वाले एपिसोड्स में जो है वो हमें छोड़कर जाएगा। बाकी दिसंबर में इसका फाइनल फिनाले आएगा, अब उसमें क्या क्या हो सकता है वो तो हम फैन थ्योरी से बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसी तरह ट्रेलर ब्रेकडाउन जानना अच्छा लगता है या फिर फैन थ्योरी जानना पसंद है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके जाना अगर इसी तरह अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो।